औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास साइंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका क्वेश्चन जो है हमारे पास डिफरेंट वेज में आता है। व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, what do you know about central nervous system? So dear students, first of all I will tell you about central nervous system. Central nervous system क्या है? ये डियर स्टूडेंट्स एक सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर वर्किंग कर रहा है, एंड इसका जो कंट्रोल यूनिट है दैट इज ब्रेन. Central nervous system is comprises with two parts, brain and spinal cord. Then यहाँ पे एक मेजर चीज़ है कि नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या चीज़ हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें हम देखेंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है और उनके अबाउट जो भी वर्किंग है उसको प्रोसीड करता है. जस्ट लाइक मैं आपको एक दो एग्जांपल्स कोट करता हूँ. लेट्स सपोज किसी के पाँव में चोट लगती है, उसका हमें एहसास ब्रेन में होता है. डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है? हमें सर्दी लगती है, अगर हम ठंडे फर्श पे खड़े हैं, सर्दी, पाँव हमारे ठंडे फर्श के ऊपर है, सर्दी हमें लग रही है, एहसास हमें ब्रेन में हो रहा है. ऐसा क्यों है? हमारे हाथ में चोट लग रही है, एहसास ब्रेन में हो रहा है. ऐसा क्यों है? डियर स्टूडेंट्स, यही आज हम सीखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन के अंदर मैसेजेस रिसीविंग एंड सेंडिंग का प्रोसेस चलता है. जब भी हमारे बॉडी का कोई भी फंक्शन डिस्टर्ब होता है, उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स उस डिस्टरबेंस को सेंस करते हैं और उसको एक मैसेज की सूरत में ब्रेन की तरफ सेंड करते हैं. देन ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट पे उसको सेंड किया जाता है. ब्रेन उस मैसेज को डिटेक्ट करता है, लर्न करता है, रिसीव करता है. उसको जब वो रीड करता है, देन वहां से वो हिदायत जारी करता है. इट मीन्स कि एक मैसेज आता है और ब्रेन उस मैसेज को रीड आउट करके, अंडरस्टैंड करके उसका रिप्लाई सेंड करता है. जस्ट लाइक हमने चोट की बात की कि अगर पाँव में चोट लगी है तो ब्रेन मैसेज कन्वे करेगा कि इसके लिए आप कोई मेडिसिन यूज़ करें, ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए कोई बैंडेज करें. इसी तरह मैंने सर्दी का जिक्र किया था कि अगर हमें सर्दी लग रही है तो ब्रेन हमें ये मैसेज कन्वे करेगा कि आप सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने, पाँव में जूता पहने, सॉक्स पहने, एटसेट्रा. सो डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सबसे पहले हमें ब्रेन को स्टडी करना है, सो ब्रेन के बाद हमें स्टडी करना है स्पाइनल कॉर्ड को. ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ three major parts. First of all, I'll tell you, brain is enclosed in a bony skull called cranium. cranium क्या चीज है? हड्डियों की एक खोपड़ी बनी हुई है जिसके अंदर ब्रेन यानी कि दिमाग इनक्लोज होता है, बंद होता है. उस खोपड़ी का, हड्डियों की खोपड़ी का नाम है क्रेनियम. राइट? आफ्टर दैट हम आ जाते हैं. ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन. यहाँ पे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आपको ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को एक्सप्लेन किया हुआ है. फर्दर उनकी डिविजन्स और उनकी वर्किंग को अब हम स्टडी करेंगे. देन यहाँ पे एक बात होती है न्यूरॉन्स. इनको हम नर्व सेल भी
बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूरॉन्स क्या हैं या नर्व सेल्स क्या हैं। दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस नर्व सेल्स से मिलके बनता है। इट मीन्स के छोटे छोटे सेल्स करोड़ों की तादाद में, ट्रिलियंस की तादाद में होते हैं, उन सेल्स से मिलके ब्रेन बनता है। सो दीज आर द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने ब्रांचेस के जरिए आपको ब्रेन को समझाने की कोशिश की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देन हम फोर ब्रेन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन इज distributed in 3 main parts, cerebrum, thalamus and hypothalamus। अब फोर ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उन 3 पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। आफ्टर दैट बेटे ये जो आगे का हिस्सा होता है ये है फोर ब्रेन, आगे वाला इतना हिस्सा फोर ब्रेन। इसके आगे साथ ही मिड ब्रेन होता है और इसके पीछे एंड पे हाइंड ब्रेन होता है। ये ब्रेन की डिवीजन्स हैं। आफ्टर दैट मिड ब्रेन को पढ़ेंगे और हाइंड ब्रेन को पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इसको भी हमने स्टडी करना है। सो यहां पे सेरिब्रम देखें जी, सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। अब यहां पे जरा गौर करें कि फोर ब्रेन फर्दर डिवाइड हो रहा है, सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। अब सेरिब्रम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे कि सेरिब्रम की यहाँ पे फंक्शंस क्या हैं। तो सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम कंट्रोल्स थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, स्पीच, मेमोरी एसेट्रा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इट मीन्स कि हमारी स्पीच है, हमारी मेमोरी है, हमारी थिंकिंग है, हमारा डिसीजन मेकिंग है, हमारा किसी चीज को देखना है, हमारा किसी चीज को सुनना है, उस सब चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? दैट इज सेरिब्रम। नेक्स्ट है थैलामस। थैलामस क्या काम करता है? थैलामस कंट्रोल्स सेंसरी फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आपको सेंसरी फंक्शंस के लिए मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज सेंसरी फंक्शन। वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट सेंसरी फंक्शंस। There are 5 senses and 5 sensory functions। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और सेंसरी फंक्शंस हैं। तो जितने भी सेंसरी फंक्शंस से रिलेटेड फंक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करता है थैलामस। थैलामस कंट्रोल करता है सेंसरी फंक्शंस। आपके लिए मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूं। हमारा नोज, हमारे ईयर, हमारी आईज, हमारी टंग एंड हमारी स्किन, ये हमारे 5 सेंसरी फंक्शंस हैं। दोबारा सुन लें, नोज, आईज, टंग, आईज, so dear students, there are 5 senses: nose, eyes, ears, tongue and our skin। ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं किसी भी चीज को सेंस करते हैं, फील करते हैं, देन उस फीडबैक को, उस मैसेज को जो भी वो फील करते हैं सेंड करते हैं ब्रेन की तरफ और एक अप्रोप्रिएट फंक्शंस की तरफ, और देन ब्रेन उनको डिटेक्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हाइपोथैलामस। फोर ब्रेन का 3rd पार्ट है हाइपोथैलामस। अब हम स्टडी करेंगे कि हाइपोथैलामस का क्या फंक्शन है। ये ग्रेजुअली होते हैं, जस्ट लाइक सबसे टॉप मोस्ट जो है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे इट लाइज बीनीथ द सेरिब्रम। थैलामस जो है सेरिब्रम के नीचे होता है और थैलामस के नीचे हाइपोथैलामस होता है। हाइपोथैलामस, अगर आप थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर भी सर्च आउट करें
थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज सेरिब्रम, उसके नीचे थैलेमस और थैलेमस के बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर थर्स्ट। हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना, हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करना और उसको सेंस करना, ये सब रिलेट करता है हाइपोथैलेमस के साथ। बेटा नेक्स्ट है मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन क्या काम करता है? स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट लाइज अंडर द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। यहाँ पे आप इसको डायग्राम में देखें तो ये सेरिब्रम है बेटे, और सेरिब्रम के नीचे मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन क्या काम करता है कि ये सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उनसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एंड सेंड इट टू प्रोप्राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसको एप्रोप्राइट का मतलब है मुनासिब, उसके सेंसरी फंक्शंस को रिसीव करता है और ब्रेन के एप्रोप्राइट पार्ट पे उसको भेजता है, पहुंचाता है। सो नेक्स्ट वन इज हाइंड ब्रेन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट hind brain. It is a third part of the brain, third part of the brain. Then it is further divided into three parts. ये ब्रेन का तीसरा पार्ट है और मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जा चुका है, सेरिबेलम, pons and medulla oblongata. Once again I will repeat, cerebellum, pons and medulla oblongata. बेटे आपने इस चीज को जहन में रखना है, जो फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज सेरिब्रम, सेरिब्रम, एंड हियर द थर्ड वन हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज सेरिबेलम। अब हमने ये पढ़ना है कि सेरिबेलम क्या काम करता है। सेरिबेलम जो है ये मिड ब्रेन के नीचे होता है और ये क्या काम करता है, और इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी के बैलेंस को सेरिब्रम क्या काम करता है? सेरिब्रम लाइज अंडर द सेरिब्रम एंड इट मेंटेन बॉडी मूवमेंट, इट कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस एंड इट मेक्स एक्यूरेट मूवमेंट। ये बॉडी की एक्यूरेट मूवमेंट करवाता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, एटसेट्रा। देन नेक्स्ट इज pons। व्हाट इज pons? ये ओवल स्ट्रक्चर होता है बेटे, ओवल शेप होता है और इसका फंक्शन है स्लीपिंग, स्वेलोइंग। स्वेलिंग बोलते हैं निगलना, जब हम कोई चीज खाते हैं उसको निगलते हैं, दैट इज स्वेलोइंग। एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होता है तवाजन, बॉडी के अंदर तवाजन बरकरार रखना। एंड टेस्ट, pons जो है वो हमारे टेस्ट को भी कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। हम जो भी चीज खाते हैं उस टेस्ट को डिटेक्ट करके ब्रेन तक उस मैसेज को कन्वे करता है। एंड लास्ट वन इज मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे आखिरी वाला हिस्सा है एंड इट कनेक्ट्स विद स्पाइनल कॉर्ड। ये यहाँ पे ब्रेन हमारे यहाँ तक, बच्चों अगर आप देख सकें, जहाँ पे हमारी गर्दन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे गर्दन एंड हो रही है, यहाँ पे मेडुला ओब्लोंगेटा होता है, यहाँ तक ब्रेन क्लोज हो जाता है। आफ्टर दैट इट कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद देन मेडुला ओब्लोंगेटा जो है आगे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को हम नेक्स्ट अभी स्टडी करेंगे, अभी हम मेडुला ओब्लोंगेटा को स्टडी करेंगे। मेडुला ओब्लोंगेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्रोसीड करता है, हमारी ब्रीदिंग, हमारी हार्ट बीट, हमारी डाइजेशन, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है और इनका प्रोसीजर प्रोसीड करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा जो है हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन को कंट्रोल करता है और ये ब्रेन का वो पार्ट है, बॉडी का वो पार्ट है, इट नेवर गोज टू स्लीप। हम सो जाते हैं, इंसान सो जाता है, ब्रेन का बाकी हिस्सा भी रेस्ट करता है, बट मेडुला ओब्लोंगेटा नेवर गोज टू स्लीप। ये हमेशा वर्किंग करता है, 24 आवर्स वर्किंग करता है,
बिकॉज हार्ट बीट कंटिन्यूस वर्किंग करती है, डाइजेशन होती रहती है, सांस का अमल चलता रहता है। हम सो भी जाएं तब भी ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये वर्किंग करता रहता है और इसमें हार्ट बीट, ब्रीदिंग और डाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है।